आगे बढ़ते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, कल से रिलेटेड है, तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें एंड मुझे इनबॉक्स में मैसेज में बताएं कि विच वन इज द राइट ऑप्शन। जी तुषार 18 पे भी देखते हैं, डोंट वरी, फिलहाल इसको ट्राई करें जो अभी मैं दिखा रहा हूँ इधर। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस। चलें गुड। चलिए जी आंसर आना शुरू हो गए हैं। मेमोटा एंड कायनात, जवेरिया, मजीहा का भी आ गया, लेकिन 5 आंसर्स में से 3 अलग अलग आंसर्स आए हैं। चले कोई तो ठीक होगा। ताहा का भी आ गया, मारवी गुड, बिलाल, विनोद, कायनात कदीर, दीपा, बुशरा का भी आ गया, मुनीब का भी आ गया। मुनीब यू मीन नन? ऑप्शन बता देते ना। तुषार का भी आ गया, दुआ जब्बार, कृतिका, मैं उमैमा, रंजल। चले माशाल्लाह से सारे ऑप्शंस आप लोगों ने बता दिए सवाए ए को छोड़ के। बी भी आया है, सी भी आया है, डी भी आया है, ई भी आया है और एफ। चले फिर मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा है, ठीक है मुनीब आ गया, मैमुना आपका भी आ गया, ठीक है थैंक यू जिन्होंने किया। चलें जी एक ट्राई करते हैं, समझते हैं सवाल को। सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ, वही जो मैंने कल समझाया था ना कि एक एक करके ब्रेक करें। द सम ऑफ 4 consecutive even numbers is 292। अच्छा करना तो सम है पहली बात, दूसरा ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे पास 4 हैं। उसके बाद वो जो नंबर है वो कंसेक्यूटिव तो है ही है, प्लस में वो इवन भी है, यानी कि अगर मैं सीरीज देखूं तो मेरे पास सीरीज होगी, एक एक्स होगा, दूसरा एक्स प्लस 2 होगा, ठीक है, तीसरा एक्स प्लस 4 होगा, ये जो मैंने कल समझाया था, आई होप कि रिपीट करने की जरूरत नहीं है, चौथा एक्स प्लस 6 होगा। अच्छा वो कह रहा है सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, जिसका मतलब है ये मैं कामा हटा देता हूँ क्योंकि उसने सम कहा है, तो मैं सारों को सम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज, मतलब इक्वल दे दूंगा 292, मतलब कि यहाँ पे 292। उसके बाद पूछ रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर इन तीनों में से हमारा जस्ट एक्स होगा, तो विच मीन्स कि हम जस्ट एक्स फाइंड करें, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं थोड़ा क्विकली करूंगा कि एक्स 1 2 3 4, 4 एक्स ऐड होके 4 एक्स हो जाएगा। नंबर ऐड करें 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 292। इक्वल की दूसरी साइड 292 से 12 माइनस करें आप 4x, तो ये हो जाएगा हमारा 280। यहाँ पे 4x था, x रखें, 4 डिवाइड करें तो 4 1 4, 7 चौक 28 एंड 0 70, ठीक है। x आ गया 70, और ये चार जो नंबर हैं, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, उन सब में स्मॉलेस्ट नंबर जब हमसे पूछे तो विच मीन्स ये फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं। अगर लार्जेस्ट पूछता तो हम कहते लार्जेस्ट जो है लास्ट नंबर है x प्लस 6। क्योंकि उसने स्मॉलेस्ट पूछा था तो हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 70, विच मीन्स ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें कोई मसला?
सर जी 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 पूछे। अगर लार्जेस्ट पूछता तो x की जगह हम 70 पुट करते। एक्स की जगह हम 70 पुट करते एग्जैक्टली। फिर सीधा था ना बच्चा, एक्स आ गया था हमारा 70 और हमारा लार्जेस्ट नंबर था फोर्थ वन एंड द फोर्थ नंबर वाज एक्स प्लस 6। तो सिंपली आप कर देते 70 प्लस 6 एंड दैट वुड हैव बीन 76 बस। या पूछता टेल द सेकंड नंबर, तो फिर आप कह देते कि सेकंड नंबर मेरी सीरीज में था एक्स प्लस 2, तो फिर आप कर देते 70 प्लस 2। ये तो कॉमन सेंस है ना। थर्ड नंबर कहता तो हम कहते एक्स प्लस 4 विच मीन 70 प्लस 4, तो दैट वुड हैव बीन 74। क्योंकि हमारा सीरीज बन रहा है 70, 72, 74 एंड 76। अब जो वो पूछता हमसे हम वो बता देते हैं। ठीक है, चलिए एक और है, ये ट्राई करें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिस वन। चलिए ये आई होप कि आप तोड़ लेंगे। भजिया मैं ये कह रहा हूँ कि जब स्मॉलेस्ट पूछेगा तो हमारे जो चार नंबर्स हैं उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। या तो x होगा, या तो x प्लस 2 होगा, या तो x प्लस 4 होगा, या तो x प्लस 6 होगा। तो आपको क्या लगता है सबसे छोटा कौन सा नंबर होना चाहिए, वो जिसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग वाला नंबर दैट इज x। और हमने x फाइंड किया तो वो 70 आया। तो उसी स्टेप पे हमें रुकना है और वो ऑप्शन बता देना है। दैट्स द आंसर। चलिए ये ट्राई करें जल्दी से। चलिए ये आंसर आना शुरू हो गए। जेवेरिया का आया है, निमरता, कायनात शेख, कायनात शेख का भी आ गया, ठीक है। कशिश का भी आ गया, विनोद का भी आ गया। बच्चा क्वेश्चन को अली वारिस का भी आ गया, बासित का भी। चले प्रिंजल, दीपा। सवाल को ध्यान से देखें, कुछ बच्चे छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं, मैं हिंट दे देता हूँ अगेन। उसने पूछा क्या हुआ, उसने पूछा हुआ है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। अब आप वो खुद देखिए कौन सा हो सकता है। चलें जी, जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड। ठीक है, तहा, मेमुना और भी नाम थे जो कुछ स्किप हो गए, मैसेज ज्यादा हैं तो ऊपर चले गए। कायनात, कदीर, खिजरा, वेल डन, मारवी, कायनात, शेख, सबका आ गया। मुनीब, मुस्कान, बुशरत, दीपा, गुड। चलिए मेजोरिटी ने तो आंसर दे दिया, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके देखता हूँ कौन ठीक है, खुद को खुद जज करिएगा। अच्छा, पहले तो मैं इसका जो है ना जो हम नॉर्मली करते हैं वो तरीका बताता हूँ, फिर एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि हम सिंपली क्वेश्चन को क्रैक करें जैसे हम नॉर्मली करते हैं। दैट इज कि क्या कह रहा है भाई, कह रहा है द एवरेज ऑफ 3 consecutive odd numbers is 175। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब पूछ तो स्मॉलेस्ट नंबर रहा है, ये तो सिंपल है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि इसने सम नहीं कहा, इसने वर्ड एवरेज यूज किया। और एवरेज का हमें पता है, एवरेज का सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं
यानी कि जितने नंबर ऑफ या फिर ऑब्जर्वेशन में कहूँ हम वो सारे ऊपर ऐड करते हैं, यानी कि लेट्स से n1 प्लस n2, अगर 2 नंबर होंगे तो डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, लेट्स से अगर n प्लस 3 होते हैं तो हम डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। सो इट डिपेंड्स के ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं, हम वो सारे सम करके नीचे उस क्वांटिटी से जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा सम आ जाता है। ठीक है, सो ये एवरेज आता है। तो अब इसने पूछा है कि द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 175। जब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और उनका एवरेज ले रहा है और हैं भी ऑड, तो ऑड की सीरीज तो आपको याद होगी, कल हमने देखी थी। एक तो होता है फर्स्ट नंबर इज x प्लस 1, सॉरी x, दूसरा है x प्लस 2 एंड थर्ड वन इज x प्लस 4। ये 3 नंबर हो गए कंसेक्यूटिव। उनका वो कह रहा है कि एवरेज, एवरेज में हम क्या करते हैं, तीनों ऐड करते हैं, नंबर जो भी हो उनको डिवाइड भी 3 से करते हैं, दैट इज इक्वल टू 175। तो ये करते हैं 175। नेक्स्ट स्टेप में आप सिंपली सॉल्व करें, x x x, ये टोटल हो जाएंगे 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 175 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाला 3, तो ये हो जाएगा कितना होगा, ऐसे नहीं, बड़ी मेहरबानी माइक। 510 510, अच्छा 510 होगा, 53 15 नहीं बाहर सर, कर दीजिए, लो 525 525। चलें ठीक है, 525 जिन्होंने दिया, थैंक यू सो मच। चले जी, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 6 उधर ले जाएं, माइनस 6 कर लें, तो ये हो 15 जाएगा होगा, जी 515 होगा। अच्छा, नहीं होगा सर, नहीं सर 525 है, ठीक है। विड़ो था ना 25 होगा। बाबा, सर, विड़ो था ना। एक मिनट मैं रीचेक कर लेता हूँ भाई, मैं रीचेक कर लेता हूँ, 2 मिनट सब्र कर लें। अगर 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 को 510 ही हो रहा है सर। भाई 1 मिनट चुप कर लेंगे आप, ये देख लेना। ओके सर, चले ओके, बस ठीक है, 25 होगा। चले, आपने मेरे सारे पढ़ाने का बेड़ा गर्क कर दिया, मुझे थोड़ा आगे बढ़ने दें। पहले तो बेसिक सी बात है, ऑड ऑड से मल्टीप्लाई होगा, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ऑड ही आता है। तो 10 20 30 ये तो नंबर आएगा ही नहीं, आएगा 15 ही या 25 जो भी। तो सिंपली आप क्या करें, 175 है ना, शॉर्टकट के लिए आप 200 मल्टीप्लाई करें 3 से, दैट इज 600 से 25 100 में कम होगा तो टोटल 75 हमारा कम हो जाएगा, तो दैट विल बी 525। तो 515 नहीं होगा, 525 ही होगा। जवेरिया ठीक है जी सर। जी। चलिए उसे अब माइनस करेंगे, ये वाला 6, दैट विल बी 519 होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं अब यहाँ पे कर देता हूँ, तो x यहीं पे रखें, 519 उधर रखें, उनको डिवाइड करें 3 के साथ। अब आप जब टेबल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 1 सर 3, 173। बच्चा मुझे करने दें, 3 1 3 एंड 2 1 इधर 21, सब देखिए इक्वी ना, तो ये हमारा जो वैल्यू है जस्ट x का आया है, एंड दैट x इज 173। ठीक है, और वो पूछ रहा था विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो वही सेम हिसाब है कि जब सीरीज हो x प्लस x कामा x प्लस 2 कामा x प्लस 4 की, तो स्मॉलेस्ट नंबर x ही है, एंड दैट इज 173। ठीक है, अगर हमसे ये पूछता विच इज द मिडिल नंबर, तो हम कहते सॉरी 175। अगर कहता विच इज द लार्जेस्ट नंबर, तो वो हम कहते 177। ये ख्याल कीजिएगा, ये ऑप्शन में सारे देता है। ठीक है, उसे भी पता है कि ये ऑप्शन पॉसिबल आंसर्स हैं, तो वो देगा जरूर, तो उसका ख्याल रखें। चले, ये तो था एक सिस्टमैटिक तरीका ना। दूसरा ये है कि जब भी आपसे एवरेज की बात करें और 3 कंसेक्यूटिव ऑड की बात करें, या 3 कंसेक्यूटिव लेट से इवन की भी अगर बात करता, तो ये चीज कॉमन है कि जब 3 नंबर्स आप ऐड करेंगे और होंगे भी कंसेक्यूटिव, तो जो उनका इक्वल आंसर है वो मिडिल टर्म होगा, मिडिल नंबर होगा, यानी कि सेकंड नंबर होगा। ये नोट करिए हमेशा, चाहे वो इवन का केस हो चाहे ऑड का हो। ठीक है, जब भी 3 नंबर ऐड करेंगे कंसेक्यूटिव के, तो हमेशा जो मिडिल नंबर है एवरेज वही आता है, जो सेकंड नंबर है हमारा x प्लस 2 यानी कि। ठीक है, जस्ट इस केस में नहीं है, नॉर्मली भी अगर आप करके देखेंगे, कोई और केस देख लें, लेट से 3 5 7 कंसेक्यूटिव अगर नंबर हो, तो इनका एवरेज 5 आएगा। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो ये जाएगा 10 10 5 15, 15 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5, एंड 5 इज द मिडिल नंबर आल्सो। ठीक है, तो आसान तरीका ये है कि अगर उसने 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात की है, अच्छा इवन का भी यही चक्कर होता है, इवन का भी मैं बता दूं, लेट्स से अगर 4 6 8 होते, उनको आप 3 से ऐड सॉरी डिवाइड करें, इनको ऐड करके, तो ये क्या आएगा आंसर 6 आना चाहिए।
तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 डिवाइड बाई 3 6। तो इसमें भी वही हो गया कि अगर 3 नंबर इवन या ऑड हो तो जो हमारा इक्वल में आंसर आता है एक्चुअली वो हमारा मिडिल नंबर होता है। अगर उसने बीच वाला नंबर पूछा हुआ है तो वो ऑप्शन लगा दें, अगर उसने स्मॉलेस्ट पूछा हुआ है तो एक नंबर पीछे जाएं। ऑड में इससे पीछे वाला नंबर कौन सा होगा 173, या अगर लार्जेस्ट पूछा हुआ है तो इससे एक नंबर आगे जाएं, वो हो जाएगा 177। सिमिलरली इवन भी ये चक्कर होता है। ठीक है, ये जो है 2 में नहीं होगा, अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर होते तो आपको निकालना पड़ता। ठीक है, ये होता हमेशा 3 में है, या फिर 5 में हो सकता है, या फिर 7 में। अब 3 में सेकंड नंबर था तो 5 में हमारा जो इक्वल आएगा वो कौन सा हुआ, थर्ड नंबर होगा ना बच्चा, और 7 में हमारा ये हो जाएगा मेरे ख्याल से फोर्थ वन। ठीक है, तो ये छोटा सा है, ये भी आप देख लें। चलें जी, इसमें कोई मसला है किसी को? मैं मैसेजेस अभी देखता हूँ जो भी आ रहे थे। चलिए 525, थैंक यू जिन्होंने बताया था। चलिए अब इससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ, वो आप ट्राई करें। ठीक है, चलिए नोट करें, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, मैं बता रहा हूँ। The average of 3 consecutive even numbers is 202। ठीक है, सर इवन नंबर ऑड नंबर? इवन कहा ना मैंने, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ कि ये एवरेज है ना, सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा यहीं पे एडिट कर देता हूँ। द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, ऑड की जगह लिख दें इवन नंबर्स इज सॉरी 102 कर दें। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट को आप लार्जेस्ट कर लें। ठीक है, चलिए ये मैंने बैठे बैठे बताया तो ह्यूमन एरर हो सकती है, लेकिन आप जस्ट ट्राई करें। कुछ बच्चे फिर वही गलती कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को नहीं देख रहे, जस्ट एक्स की वैल्यू भेज रहे हैं। तो ये ख्याल करें कि पूछा हुआ क्या है, उसने पूछा लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मीन्स कि अगर 1 2 3 3 कंसेक्यूटिव नंबर होंगे तो थर्ड की बात कर रहा है, थोड़ा देख लें। सर यहाँ पर 202 लिखा है या कि 102 लिखा है? आपने बताया 202 था, लिखा है 102 है। आई थिंक जी वो क्वेश्चन चेंज हो गया है, शुरू में वो जो बता रहा था वो छोड़ के मैंने इसको ही एडिट किया। 102 है, 204 या 2 जो भी था उसको फिलहाल इग्नोर कर दे। मैंने उसका भेज दिया था, वरना मैं इसका करती हूँ। जी Nimrata, give it another try, you are off the track। चलिए मेजोरिटी के आंसर आ गए हैं और ज्यादातर सही रूट पे हैं। पहले तो वही शॉर्टकट अगर आप अप्लाई करते तो ये मैंने कहा था, अगर 3 नंबरों की बात की हो, कंसेक्यूटिव इवन या ऑड की बात की गई हो, तो वो जो इक्वल होता है वो हमारा एक्चुअली मिडिल नंबर होता है। तो मिडिल नंबर अगर 102 है तो नेक्स्ट इवन नंबर हो जाएगा 104। ये तो वो जो अगर शॉर्टकट अप्लाई करें। अगर किसी मेथड के थ्रू हम जाएंगे तो सिंपली आप अगेन वही करें कि x + x + 2 + x + 4 सॉरी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 102 मैंने लिखा हुआ तो वो 102 एंड देन आप इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है जी, चलें अब ये मीटिंग ऑफ हो रही है, दोबारा से रिज्वाइन करें तो फिर आज हम एज के क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, जिन्होंने मैसेज किए वो दोबारा भले कर दें बाद में, अभी मैंने नहीं देख पाया तो रिज्वाइन करें। चलें जी, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं, इवन ऑड का मैंने बताया था
कंसेक्यूटिव नंबर्स में भी जो है, चलिए अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो, मिसाल दे रहा हूँ मैं, लेट्स से हम ये वाले 3 नंबर ले रहे हैं। सॉरी ये तो कंसेक्यूटिव नहीं है, मैं एक काम करता हूँ 171, 172 एंड 173 ले रहा हूँ, ठीक है। अब इनका अगर मैं एवरेज लूँ तो क्या आएगा भाई, तीनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 3 करें जी, क्या आ रहा है एवरेज? एक 17, 17, 20, 17, 34, 17, 51 में 107 6 ऐड क्यों, 51 में 6 ऐड क्यों, तो 516 मेरे ख्याल से 516 आ रहा है। ये सर 516 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, क्या आ रहा है? तो 3 1 3 एंड देन इट विल बी 3 1 172 सर। जी। तो इसमें भी आपने देखा कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर हैं और उनकी एवरेज है, तो एवरेज क्या ये यहाँ पे भी बचा मिडिल टर्म 172 विच इज मिडिल टर्म। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो शायद मेरे बताने के अलावा ही आप खुद ही नजर आ जाएं कि दिस आल्सो एग्जिस्ट। तो ये एक छोटी चीजें थी जो मैंने बता दी। इन केस एवरेज का आता है तो थोड़ा आप टाइम बचा सकते हैं विद द प्रिकॉशंस, ठीक है। ऐसा ना हो कि शॉर्टकट के चक्कर में आसान सवाल गलत हो जाए। तो अगर आपको खुद पे और अपने मेथड पे 100% श्योरिटी है तो जरूर अप्लाई करें, अदरवाइज छोटा सा रूट है वो इस्तेमाल करें और सॉल्व कर लें। चलिए जी, अब एज के क्वेश्चंस पे आते हैं। रूल वही होंगे जो हमने कल सीखे थे प्लस माइनस के लिए। एक चीज मैं मिस कर गया था, वो अभी मैं बताता हूँ। मैंने ओल्डर का बताया था लेकिन यंगर का नहीं बताया था। जब आता है ना कि कोई किसी से ओल्डर है तो मैंने कहा था भाई ऐड करो एज को ना, उस नंबर को इन पर्टिकुलर। अगर 3 इयर्स ओल्डर है तो +3 कर दो, अगर 7 इयर्स ओल्डर है तो +7 कर दो। इन केस अगर यंगर आ जाए तो फिर हम माइनस करते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने नहीं बताई थी। चलें चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम अपने एज के प्रॉब्लम्स। पहले तो इस क्वेश्चन को क्रैक करें और जिनको अगर थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है तो वो इसको सॉल्व करें जो मैंने कल मेथड बताया था। अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप में भी ये क्वेश्चन समझाऊंगा क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। जिनको थोड़ी बहुत भी समझ पड़ रही है तो वो इसको ट्राई जरूर करें खुद एक दफा, जब तक मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। अभी तक एक आंसर भी नहीं आया। अगर कोई कर रहा है तो मैं वेट करूं, अदरवाइज मैं तो शुरू कर लें। चलें, पहला आंसर आ गया अलीवाद इसका। जी जी ठीक है, आपने ट्राई किया, दैट्स गुड। अब देखते हैं सही है गलत है वो फिर देखते हैं, बट एटलीस्ट यू हैव गिवन इट अ ट्राई। चलें जी, दूसरे भी आने शुरू हो गए। निमरता का आया है, कायनात का आया है, जवेरिया, बिलाल, वजीहा। चले अच्छी बात है, कर तो रहे हैं आप लोग। मुनीब, तहा, विनोद, मेरे लड़कों जागो, उड़ गए मेरे ख्याल से ये। चले आपका भी आ गया था, खिजरा ईमान आपका भी आ गया। चले मुनीब का भी आ गया। चलें जी, अब इससे ज्यादा टाइम तो आपको मिलेगा भी नहीं एमसीक्यू सॉल्व करने में। जिन्होंने विद इन दिस टाइम कर लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम ट्राई करते हैं। पहला स्टेप अगेन वही होगा कि क्वेश्चन को क्रैक करें कि वो कह क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये देख लें कि 2 लोग हैं, एक है कारमन, जो भी कह लें, दूसरा है डेविड। अच्छा, कैरमैन और डेविड के लिए आप चाहे एक्स वाई कोई ले लें, मैं अपनी आसानी के लिए सी और डी लूंगा ताकि मुझे याद रहे कि मैंने किसके लिए क्या लिया।
चलिए जी, कैरमैन इज 12 years older than डेविड, as simple as that. कैरमैन लिया सी, इज लिया इक्वल, 12 years older which means +12 आएगा, देन डेविड, तो यहाँ पे आ गया डी, पहला तो इक्वेशन ये बनेगा। चलिए उसके बाद फुल स्टॉप के बाद सेकंड इक्वेशन हमसे बनवा रहा है 5 years ago। बात अगो की आएगी, इसका मतलब है 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, और जब भी 5 साल पीछे जाना पड़े तो हम -5 लगाएंगे। उसके बाद देखें क्या कह रहा है, द सम ऑफ देयर एजेस वाज 28। अब सम है दोनों के एजेस का, तो बीच में तो आएगा प्लस, ठीक है। इधर आएगा कारमान के लिए C-5, इधर से आएगा डेविड के लिए D-5, ठीक है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, या तो कारमान में मतलब कि फर्स्ट मैन में -5 करते हैं, सेकंड को छोड़ देते हैं, और कुछ क्या करते हैं जैसे सेकंड में करते हैं और फर्स्ट को छोड़ देते हैं। जब भी आप 5 साल पीछे जाएंगे या 2 साल पीछे जाएंगे ना, तो दोनों के लिए हमें जो है वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेट्स अज्यूम, इस आंसर में ये नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मैं कंपेयर करता अली और अहमद को, और मैं ये कहता कि आज से 5 साल पहले अली 5 साल का था और अहमद 6 साल का था, तो विच मीन्स कि आज उनकी एज कितनी होगी, मैं 5 साल दोनों में ऐड करूंगा तो एक 10 और एक 11 का हो जाएगा। और अगर आज से 5 साल पीछे जाऊंगा तो दोनों की एज में से -5 करूंगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों में -5 किया हुआ है। अच्छा, 5 years ago विच मीन्स -5 करूंगा, कहाँ से करूंगा, द सम ऑफ देयर एजेस, तो हर किसी के अपने एज से 5 माइनस करके सम कहा था, तो बीच में मैंने प्लस दे दिया, was 28 विच मीन्स यहाँ पे अब इक्वल दे दें एंड देन दे दें 28। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, विच मीन्स जस्ट सी और डी पूछ रहा है दोनों के लिए, ठीक है। अब जहां जहां पे सी है, जहां जहां पे सी है वहां वहां पे आप D+12 रखें एंड सॉल्व करें। जगह कम है, चले मैं ट्राई करता हूँ, D+12 -5, दिस इज 12, चलें प्लस D-5 इज इक्वल्स टू 28। इसको सॉल्व करें तो DD 2D हो जाएंगे, ठीक है। +12 -5 हो जाएगा, प्लस का 7 एंड देन +7 में से -2 हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, प्लस का 2। प्लस का 2। अच्छा, एक स्टेप और आगे चला जाता हूँ, चलिए मैं लिख लेता हूँ यार, फिर किसी को मसला ना हो, इज इक्वल टू 28। चलें इसके बाद वाले स्टेप हम ऊपर करते हैं, ये इक्वेशन याद रखिएगा, थोड़े जगह कम है। अच्छा जी, तो 2D + 2 इज इक्वल टू 28, ये वाली इक्वेशन इसको आगे बढ़ाते हैं, 2D सेम रखें, 28 में से 2 माइनस करें, उस साइड जाएंगे तो माइनस होंगे, विच मीन्स के 2D इज इक्वल्स टू कितना, 26, 26 and D will be equal to 26/2, which means it is equal to 13। मैंने एक 18 स्टेप इसलिए किया है ताकि सब 18 सॉरी सर 13 होगा ना बच्चा, 18 कैसे, आई एम सेइंग सॉरी अच्छा, नो इश्यूज, इट्स ओके। चलिए डी आ गया 13, विच मीन्स के जो डेविड है उसकी एज 13 है, उसने हमसे दोनों का पूछा हुआ है, हाउ ओल्ड आर दे नाउ, तो डेविड का भी हम लिखेंगे और कैरमैन का भी लिखेंगे। तो कैरमैन के लिए इक्वेशन क्या बनाई थी हमने, कैरमैन इज 12 years older than डेविड, तो D+12 था, ऐसा था क्या, याद दिलाएं मुझे। यस सर बस यस तो सर D+12 फिर सिंपली डी की जगह 13 रखें एंड देन इनको ऐड करें, फिर जो भी आंसर आ रहा है वो कैरमैन की एज आ जाएगी। ये बात समझ में आई आप लोगों को, इज देयर एनी क्वेश्चन। 13 and 25 जी अब सही दे रहे हैं सारे, पहले मेजोरिटी ने गलत दिया था। आधे आधे आंसर भी सही है, चलिए नो इश्यूज। अच्छा ये बच्चों ये पॉइंट नोट कर लिया, मैंने बताया भी था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब भी 5 years ago कहे या 5 years from now कहे, तो वो जो 5 माइनस या प्लस होगा तो वो दोनों की एज में होगा, ठीक है, किसी एक में ना कीजिएगा, ये ब्लंडर होता है कभी कभी। चलिए अब अगला देखें, ये ट्राई करें।
जो है अनलाइक अदर एज क्वेश्चंस जिसमें हम दोनों ढूंढते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक चीज दी हुई है, दैट इज द एज ऑफ, इसको तो हटाएं, दैट इज द एज ऑफ फिल, जो टॉम का वालिद मोहतरम है, दैट इज 35 इयर्स ओल्ड। ठीक है, अब सॉल्व करें, ट्राई करें शायद। चलें हफ्सा, चलें जी, गुड हो गया माशाल्लाह, अब आंसर आना शुरू हुआ है। इट मींस कि आप लोगों को टाइम लग रहा है लेकिन अभी, है ना। चलें गुड। हफ्सा, खिजरा, जवेरिया, उमेमा, मुनीब, बुशरा एंड वजीहा, दीपा। अच्छा, कुछ लोग तुक्के तो नहीं लगा रहे, क्योंकि ये मेरे पास चारों ऑप्शन आ जाते हैं और एंड आई एम लिटरली अमेज्ड कि हाउ कम यार, मतलब एक दो पे लोग फंस सकते हैं, चारों कैसे आ सकते हैं। चलें ठीक है, आपका अपना मेथड होगा जो लोग कर रहे हैं। दीपा का भी आ गया, वजीहा का भी। चलें, जिनको करना था आई होप उन्होंने कर लिया है, जो अभी भी कर रहे हैं तो भले यहाँ से थोड़ा हिंट लें। चलिए, ये कह रहा है फिल इज टॉम्स फादर, रिलेशनशिप बता दी। देन कह रहा है फिल इज 35 इयर्स ओल्ड, सिंपली एक स्टेटमेंट दे दी, दैट इज फिल के लिए मैं पी यूज कर रहा हूँ, इज 35 इयर्स ओल्ड, बस आगे की कहानी नहीं है, तो पी तो हमें मिला हुआ है। 3 इयर्स अगो, जब मैंने कहा अगो आएगा तो हम उतने साल माइनस करेंगे, तो सिंपली फिलहाल ये जेन में रखिए -3 तो आएगा। अब उसके आगे पीछे क्या आएगा हम आगे बढ़ के जो है ना इसको फर्दर क्रिएट करते हैं। 3 इयर्स अगो फिल वाज 4 टाइम्स, चले फिल यानी कि मैं पी यूज करता हूँ, वॉज यहाँ पे आ जाएगा इक्वल 4 टाइम्स, जब मैंने कहा था 4 टाइम्स आए तो आप 4 को मल्टीप्लाई कर दें, आगे की एक्सप्रेशन क्या है, एज ओल्ड एज हिज सन वाज देन, यानी कि उतना ही, तो 4 गुना जो है वो अपने सन से बड़ा था। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखनी है, सन के लिए मैं यूज करता हूँ टॉम है तो टी, लेकिन एक चीज याद करनी है, यहाँ पे क्या आएगा -3, क्योंकि 3 साल अगर मैं यहाँ पीछे जा रहा हूँ तो टॉम के एज में भी 3 साल पीछे जाना पड़ेगा। अब सिंपली इस इक्वेशन में आप p इज इक्वल टू 35 पुट कर दें, दैट इज 35 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू, क्योंकि इसको भी एक स्टेप सॉल्व भी कर लेते हैं, 40 माइनस 4 की 12, ठीक है जी, ये हो जाएगा 32, प्लस का 12 कर दें इज इक्वल टू 4t कर दें, ये हो जाएगा 44 इज इक्वल टू 40, which simply means के 44 divided by 4 is equal to t and t is equal to 11 years। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कोई आई थिंक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। जी था आपका आंसर अभी आ रहा है, अब तो आएगा ना। सर वैसे देखा जाए इसका आंसर डायरेक्ट मिल रहा है क्वेश्चन से। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ ना, जिनको अगर शॉर्टकट अप्लाई वो कर रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड यार, लेकिन अगर जिनकी बेसिक्स नहीं है तो पहले तो उन्हें बेसिक मैदान में लाना पड़ेगा ना, कि क्वेश्चंस बनती हैं उनके पीछे कोई साइंस भी है या नहीं है। चलिए मुनीब, आई विल नीड योर हेल्प कि आपने कैसे डायरेक्ट किया, ताकि अगर कोई समझना चाहे तो उसका आसान है। चलें जी। सर देखें उसने कहा है कि फिल इज 35 इयर्स ओल्ड, ठीक है, तो 3 इयर्स अगो, तो अभी तो 35 में से आप 3 निकाल दें, चलें जी क्योंकि जो 3 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 32 हो गए, ठीक जी है। जी, फिल वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन वाज देन, ठीक है, तो मैंने सिंपली 32 के 4 से किए, 4 से डिवाइड किया, ठीक ठीक है, है 4 से डिवाइड 8 आंसर आया, ठीक है ना। जी तो जी अब ये जी, पूछ रहा है हाउ ओल्ड इज टॉम नाउ, तो वो 3 तो आपने वो अभी दोबारा की ऐड बात कर है, दिए। वो 3 मैंने 8 की। ठीक है, वेल एंड गुड। चलिए जी, अगर किसी को ये मेथड समझ में आया है तो ही कैन यूज इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल डन मुनीब, चलें तो प्यारों में तुम की थैंक यू जानी। सर। चलें जी, अब ये क्वेश्चन चेक करें, गिव इट अ ट्राई बच्चों। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अभी तक जो ज्यादातर टफ क्वेश्चन हमने नहीं किए, बिल्कुल बेसिक पे हम चल रहे हैं, तो ये बेसिक यहाँ पे सीधे कर ले। चल, सबसे पहले पहला स्टेप तो ये है कि इसको क्रिएट करें कि क्या कह रहा है।
Okay, the sum of the ages of Nicole and Kristen is 32. Simply sum करना है ages of Nicole and Kristen. इसके लिए मैं n ले रहा हूँ और इसके लिए मैं k ले रहा हूँ अपनी आसानी के लिए. इसका मतलब है इक्वल आएगा एंड 32 तो 32 ही लिखा जाएगा. तो अब इसको मैं क्लिक करूँ अगर सम which means प्लस दे दें बीच में of the ages of Nicole and Kristen which means Nicole and Kristen इनका एज सम करें is 32 which means is equal to 32. सेकंड है इन 2 years यानी कि 2 सालों में इन फ्यूचर जब बात फ्यूचर की होगी तो हम नंबर ऐड करेंगे. इन 2 years निकोल विल बी यहाँ पे इक्वल आएगा 3 टाइम्स मींस कि 3 मल्टीप्लाई करेंगे एज ओल्ड एज क्रिस्टिन. क्रिस्टिन के लिए हम के देंगे लेकिन कीपिंग इन माइंड कि के ये बात हो रही है 2 साल बाद वाले की. ठीक है, जब 2 साल बाद वाले की बात होगी तो यहाँ पे भी +2 हो जाएगा. चले तो ये होगा इन 2 years +2 निकोल विल बी यहाँ पे निकोल के लिए n दे दें विल बी के लिए इक्वल दे दें 3 टाइम्स मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय एज ओल्ड एज क्रिस्टिन. क्रिस्टिन के लिए के तो आएगा. मैंने वही कहा था ना कि जब 2 साल आगे जाएंगे तो प्लस जब निकोल में होगा तो क्रिस्टिन में भी हमें करना पड़ेगा. यहाँ पे किसी एक की वैल्यू निकालें. लेट से मैं निकाल रहा हूँ n की तो ये हो जाएगा 32 माइनस c. ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 32 माइनस c कर लें +2 इज इक्वल टू 3. सो c क्यों है क्रिस्टिन है ना, एक ये होगा मेरे ख्याल से. चलो ये के है. चलो इज इक्वल टू 3 इंटू के 3k प्लस 3 टू द 6. अब इसको सिंप्लीफाई करें आप लोग खुद. हो जाएगा या आगे बढ़ूं एक एक स्टेप करूं? सर पहले ये बताएं मुझे कि हो जाएगा या एक स्टेप आगे बढ़ूं फिर क्वेश्चन पूछें. अभी ये कंप्लीट कर लें. चलिए मैं करता हूँ. कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मतलब कि मसला है कहीं पे. चलिए के को एक साइड कर लें वेरिएबल्स को और नंबर्स को एक साइड कर लें. तो 3 के ऑलरेडी इधर था. ये माइनस के भी मैं उस साइड ले गया तो ये हो गया प्लस का के. इक्वल की साइड देखते हैं 32 था +2 था तो ये हो जाएगा 34. 34 में प्लस 6 उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा बच्चा 28. और ये हो जाएगा इस साइड 3k प्लस के इज 4k इज इक्वल टू 28. ठीक है, थोड़ा गंद हो रहा है. आई एम सॉरी फॉर दैट. चलिए and 28 is equal to 4k which means 28 divided by 4 is equal to k and k will be equal to 4 1s are 4. टेबल लगाएं सिंपली. क्रिस्टिन का एज तो आ गया 7 जी. अब क्रिस्टिन का एज 7 है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें तो आपको निकोल का एज भी मिल जाएगा. चलिए इसमें ही पुट कर देते हैं ना. क्रिस्टिन का एज क्या आया बच्चा 7 तो 7 यहाँ पे रख दें. देन एट n will be 25. ये सिंपली आंसर हमारा आ जाएगा. चलिए जी अब पूछें क्या क्वेश्चन है. सर जी सर मुझे ये पूछना था कि जो आपने इन 2 years जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कौन सा? जी 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 इसी ठीक क्वेश्चन है में ठीक है ठीक है. तो सर हमने ना जब हमने सॉल्व किया तो हमने 2 years लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे लिख दिया. लेकिन हाँ आपने जो है ना तो सर हमें दो समझ में नहीं आएगा. हम दोनों साइड पे 2 years लिखेंगे या हाँ 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे. नहीं नहीं दोनों साइड पे क्यों मल्टीप्लाई करेंगे. जब मैं कह रहा हूँ मैं आपसे 3 गुना बड़ा हूँ लेट से तो सिर्फ एक साइड मल्टीप्लाई होगा ना. दोनों साइड मल्टीप्लाई हुआ तो वो फिर दोबारा से इक्वल हो जाएंगे तो वो 3 टाइम्स एक साइड मल्टीप्लाई होगा. लेकिन क्योंकि हम 2 साल आगे जा रहे हैं जिसका मतलब है लेट से अगर क्रिस्टिन आज 7 साल का है तो 2 साल बाद वो 9 का हो जाएगा. और अगर निकोल आज 25 की हैं तो 2 साल बाद वो 27 की हो जाएंगी. विच सिंपली मीन्स कि जब 2 साल बाद होगा तो दोनों के एज 2 साल बढ़ रहे हैं ना. तो इसलिए हम 2 ऐड करते हैं दोनों साइड पे. किसी एक के एज में नहीं ओके दोनों ओके के एज में. सिमिलरली अगर किसी क्वेश्चन में हम ये कहे कि 5 साल पहले या 3 साल पहले तो 3 साल पहले विच मीन्स कि दोनों के एज 3 माइनस होंगे. ठीक है, इसीलिए तो अगर कोई आज 15 का है और दूसरा 12 का है तो 3 साल पहले जो 12 वाला है उसकी एज हो जाएगी 9 और जो 15 वाला है उसकी एज हो जाएगी 12. विच सिंपली मीन्स कि मैंने 3 दोनों से माइनस किया है. तो यहाँ पे भी 5 years अगो कहे या 5 years फ्रॉम नाउ कहे तो जब हम प्लस माइनस करेंगे तो दोनों से करेंगे. ठीक है, ओके सर थैंक यू. नो इश्यूज. सर वन क्वेश्चन की अगर प्रॉब्लम में ऑलवेज 2 इक्वेशन होता है जी. नॉर्मली 2 होते हैं लेकिन ये हो सकता है कि एक
सॉल्व किया हुआ हो, जैसे अभी हमने किया था वो फिल वाला जिसमें फिल की खुद एज दी हुई थी 35 इयर्स, तो वो एक सॉल्व इक्वेशन था, हमने सिंपली पुट किया। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, नॉर्मली दो बनती हैं, लेकिन फिर एक शायद सॉल्व हमें मिले। चलें सर, वन क्वेश्चन की अगर प्रॉब्लम्स दोबारा समझाओ। वो कैसे पता चले कि मल्टीप्लाई किस साइड करना है? वो बता रहा है ना क्वेश्चन में। मैं थोड़ा ये इक्वेशन समझा दूं, मतलब इक्वेशन में आपको मसला आ रहा है अभी भी। मैं ये दोनों इक्वेशन एक दफा फिर से ब्रेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ निकोल एंड क्रिस्टियन इज 32, यानी कि उन दोनों की एजेस को अगर हम ऐड करें तो वो आ रहा है 32। तो सिंपली ये तो आसान है, निकोल के लिए मैंने एन कंसिडर किया, क्रिस्टियन के लिए मैंने के कंसिडर किया और दोनों की एज को ऐड कर दिया, दैट इज 32। ठीक है, वर्ड सम आया तो मैंने ऐड किया, निकोल के लिए एन वेरिएबल यूज किया, क्रिस्टियन के लिए के किया, जब वर्ड इज आया मैंने अगेन इक्वल दे दिया और जो नंबर उसने दिया मैंने वो दे दिया। मसला है यहाँ पे कुछ बच्चों को इन 2 इयर्स वाले में, ये मैं तोड़ के समझाता हूँ। जब कहे ना इन 2 इयर्स, विच मीन्स कि अगर आज प्रेजेंट है तो ये फ्यूचर में जा रहा है। जब बात फ्यूचर की होगी तो विच मीन्स व्हाट, आज अगर 5 साल के हैं आप, तो मैं कहूँ 2 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप 5 में 2 ऐड करेंगे ना। तो विच सिंपली मीन्स कि जब बात आए फ्यूचर की तो वो नंबर हम ऐड करते हैं। यहाँ पे 2 इयर्स है तो मैं +2 कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके अलावा निकोल विल बी, अब बात हुई निकोल की, यानी कि निकोल जो है वो 3 टाइम्स होगी एज ओल्ड एज क्रिस्टियन। मैं अभी 2 इयर्स वाले फैक्टर को छोड़ रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि इस एग्जांपल को हटा के कि अली की एज जो है वो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज लेट्स से यंगेस्ट ब्रदर, तो यंगेस्ट ब्रदर के लिए मैं बी यूज कर रहा हूँ। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि ए इज इक्वल टू 3 इंटू बी, विच सिंपली मीन्स कि अगर बी 2 साल का होगा तो अली की एज कितनी होगी 6, जब भी तो वो 3 टाइम्स है ना उससे बड़ा। या अगर बी की एज होगी लेट से 9, तो फिर अली की एज हो जाएगी 3 9 27, ठीक है। तो जब इक्वेशन में वो कहे ना निकोल विल बी, विच सिंपली मींस जो मैंने पहले समझाया था, तो आप निकोल के लिए एन यूज करें, विल बी की जगह आप इक्वल दे दें, अब कहानी खत्म हो गई पीछे वाली। ये मैंने अभी 2 इयर्स को इग्नोर किया हुआ है, जस्ट इस फैक्टर को देख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, उसको इग्नोर किया है मैंने, ठीक है। निकोल विल बी, तो निकोल के लिए एन यूज करें, विल बी के लिए इक्वल दे दें, 3 टाइम्स मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई करें, एज ओल्ड एज क्रिस्टियन यहाँ पे दे दें क्रिस्टियन के, ठीक है। अब चूंकि बात हुई थी इन 2 इयर्स, तो इसलिए मैंने दोनों के एज में n+2 यहाँ पे भी दे दिया, आज से 2 साल बाद, और यहाँ पे भी दे दिया, एंड देन फिर मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलें सर, एज का कोई प्रैक्टिस PDF भेज दें ग्रुप में। जी वो मैं भेज दूंगा, पहले क्लास से खत्म हो जाए, थोड़ा समझ लें, देन चलें। एक और क्वेश्चन है, ये ट्राई करें। ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, या फिर रुकें, हाँ ये देख लें, वो थोड़ा इससे अबव है, पहले ये करें फिर पीछे वाले पे आते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करें। आफ्टर 15 इयर्स रमेश एज विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 इयर्स अगो, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। कोई क्लास में है या मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ? जी सर कर रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाएं। जी सर कर रहे
चले इसमें एक हिंट दे दूं मैं, इक्वेशन एक ही बनेगी, ठीक है, और बंदा भी एक रमेश ही है, उसका ही मसला है। तो देखें, चलिए जी, जिन्होंने किया है वेल एंड गुड, कुछ आंसर्स आए हैं इधर, मैं यहाँ पे जो है ना ट्राई करता हूँ। चले 5 मिनट बाद मीटिंग ऑफ हो रही है, फिर दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा, कर लीजिएगा, क्योंकि 2-3 और क्वेश्चन हम एज के देख लें तो फिर आप ऑफ कर लीजिएगा, देन प्रैक्टिस कीजिएगा खुद। चलिए जी, क्वेश्चन समझते हैं पहले, तो वो कह क्या रहा है। आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 की बात हुई है, मतलब 15 साल ऐड होंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। रमेश एज विल बी, यानी कि रमेश का जो आज एज है उसमें 15 साल आप ऐड करें, उसके बाद करें विल बी, विच मीन्स यहाँ पे इक्वल दें, ठीक है। मैं एक एक स्टेप से तोड़ता चलता हूँ। आफ्टर 15 ईयर्स प्लस दे दें, 15 साल दे दें, 15 साल बाद रमेश का एज होगा, रमेश एज विल बी, यहाँ पे रमेश के लिए आर दे दें, विल बी विच मीन्स इक्वल 5 टाइम्स, यानी कि 5 मल्टीप्लाई दे दें, फिलहाल तो दे दें, आगे क्या कहता है वो बात का मसला है। विल बी 5 टाइम्स हिज एज, उसका एज यानी किसका, रमेश का, लेकिन प्लस में कह रहा है कितना, 5 ईयर्स अगो, आर माइनस 5। ये मैं दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा से इसको थोड़ा क्रिएट करता हूँ, कि कह रहा है कि आफ्टर 15 ईयर्स, आज से 15 साल बाद रमेश की एज होगी 5 गुना जितनी उसकी एज थी आज से 5 साल पहले, ठीक है। लेकिन पूछ क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, यानी कि इसने डेटा हमें एक फ्यूचर का दिया हुआ है 15 ईयर्स बाद का, एक 5 साल पहले का दिया हुआ है, ठीक है। उनकी एक इक्वेशन बनाई है और आज का पूछ रहा है, आज का मतलब ये हुआ कि जस्ट आर पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, आर प्लस 15, ये हो जाएगा 5r माइनस 25 माइनस के, आर को एक साइड करें, इस आर को उधर ले आऊंगा तो 5r माइनस आर हो जाएगा, दैट इज 4r, माइनस 25 को इस साइड लेके आए तो 15 प्लस 25 हो जाएंगे, एंड ये हो जाएगा 40, 40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू आर, तो आर आ जाएगा 10, जस्ट 10 है ये, सॉरी, आर विल बी इक्वल टू 10, ठीक है। तो आज रमेश की जो एज है वो है 10 साल। चलें इसको अब खुद आप थोड़ा इसको ना क्रिएट करें, न्यूमेरिकली हमने कर लिया, अब अज्यूम करके मैंने कह दिया आज है 10 साल, अगर 15 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 15 ऐड कर लें, ये तो हो गया 25। चलें 5 साल पहले देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि 5 साल पहले, यानी कि -5 करें, दैट विल बी 5, अच्छा रमेश एज विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स अगो, यानी कि जो फ्यूचर का एज आया था वो 25 आया था, और वो कह रहा है कि जो 5 साल पहले की एज थी विच इज 5 ईयर्स, उससे वो 5 गुना होगा, तो क्या 25 5 का 5 गुना है, तो यस इट इज, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन भी प्रूव हो गया। तो जैसे मुनीब ने कहा था कि सर मैंने तो ये देख के सॉल्व कर लिया, तो या तो ये है कि आप ये 5 ईयर्स उठा के खुद अज्यूम करें, 10 ईयर्स उठा के अज्यूम करें, इसमें शायद टाइम ज़्यादा लग जाए। वो एक सिंपल मेथड है कि आप अगर इक्वेशन सही से क्रिएट कर लेंगे तो फिर आप जो हमारा आंसर है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। एनीवन? नो सर। चलें ठीक है, अब ये तो मीटिंग ऐड हो रही है, दोबारा
ज्वाइन करेंगे आप लोग? टाइम है? यस यस सर सर कर लेंगे। चलें दोबारा ज्वाइन करें तो 3-4 और हम एज की प्रॉब्लम करते हैं, देन क्लास ऑफ करते हैं। चलें जी, कुछ लोग बिल्कुल ट्रैक से हट रहे हैं तो मैं उन्हें थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि जब दो लोगों की एज का सम बराबर 32 है, विच सिंपली मींस कि उनकी इंडिविजुअल एज एटलीस्ट 32 से तो फिर भी नीचे ही होगी ना, तो ये थोड़ा ख्याल करें। कुछ लोगों के 32 के प्लस में आंसर आ रहे हैं, तो दे शुड रिविजिट देयर जो इन्होंने ब्रेक किया ना स्टेटमेंट, वो देख लें एक दफ़ा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 32 से ही ज़्यादा आए, क्योंकि अभी उनकी एज 32 है और वो अभी के एजेस पूछ रहा है। सम 32 है तो इंडिविजुअल की 32 से बिलो ही होगी। चले आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। एनीवन स्टिल ट्राइंग, या एक ट्राई हम करें? ओके वी आर वेटिंग। कायनात कर लें आपने रिकॉर्डिंग ऑफ करना। अच्छा तो ये कह रहे हैं द सम ऑफ, अगेन सिंपल हमें पता चल गया कि प्लस का आएगा, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ जॉन एंड मैरी इज 32। पहला स्टेटमेंट ये क्रिएट करें, जॉन के लिए जे यूज कर रहा हूं मैं, प्लस मैरी के लिए एम यूज कर रहा हूं, एंड इज के लिए आएगा इक्वल, दैट इज 32, ठीक है। क्योंकि उसने कहा था जॉन और मेरी की जो एज को अगर मैं सम करूं यानी कोई ऐड करूं तो वो आएगा 32। तो पहला इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन है 4 इयर्स अगो यानी कि आज से 4 साल पहले, विच मीन्स -4 तो आएगा, ये आएगा। अच्छा आगे क्या कह रहा है, जॉन वाज, कंपेयर जॉन को कर रहा है मैरी से, तो इस साइड जॉन आ जाएगा। जब जॉन दे दे तो आपको लेफ्ट साइड कंप्लीट करना होता है। जॉन वाज विच मीन्स -4 दे दिया एंड जॉन दे दें, वॉज इक्वल दे दें और इक्वल की दूसरी साइड चले जाएं। ट्वाइस, ये मैंने बताया था, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय एज ओल्ड एज मैरी। अब 4 साल पीछे जा रहा है तो आपको मैरी के लिए भी कंपेयर तो किया, ट्वाइस द मैरी या फिर 2 टाइम्स द मैरी,
तो मेरी तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको ये भी देखना है कि 4 साल पहले कंपेयर कर रहा है, तो मेरी का एज भी आप 4 माइनस करिए। ये इक्वेशन आपका बन गया। अब आप इसको दोनों की एज पूछ रहे हैं, तो दोनों की एज निकालें सिंपली इस इक्वेशन में से जे को इक्वल रख दें 32 माइनस एम के, एंड देन सिंप्लीफाई करें आप। ठीक है, हो जाएगा या करूँ इसको एक स्टेप और? नो सर हमने कर लिया। चलें, जिन्होंने किया वेल एंड गुड, जिनको इश्यू नजर आ रहा है तो बता दें। पहला जो मसला है ना आप लोगों का, वो यही है कि आप क्रैक नहीं कर पा रहे क्वेश्चन को, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस करते रहे, इंशाल्लाह आसानी होगी। सर अब रिपीट करूं? चले मैं रिपीट करता हूँ, 1 मिनट ये क्वेश्चन ले लें। जी 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 शाजिद अलीवार। सर मैं इक्वेशन तो बना ले रहा हूँ, लेकिन सर सॉल्व करने में जो है ना डिफिकल्ट हो रही है। आपने इक्वल टू में 22 लिखा सर और 32 लिखा सर, वो क्यों? क्योंकि उसने 32 दिया हुआ सर था ना बच्चा। सर मतलब आपने पहले जो है ना सम निकाला इन दोनों का, जॉन और मेरी का, उसके बाद जैसे आपने टोटल इक्वेशन निकाली ना वैसे ही मैंने इक्वेशन निकाली, बट जो है ना मेरा दोनों आंसर की चेंज आया। दोनों इक्वेशंस जी जी सर। कहाँ पे चेंज आया मुझे वो बताएं, जगह वहां पे जहाँ पे आपने गलती की है। सर मतलब ना जॉन की निकल रही है ना मेरी की निकल रही है, मतलब अच्छा आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चले फिर मैं एक दफा ये कर देता हूँ। नहीं। ठीक है ठीक है, जिन्होंने किया था ना कि सर रिपीट द प्रोसेस, तो मैं रिपीट भी कर देता हूँ, प्लस में एक सॉल्व भी कर लेते हैं थोड़ा जल्दी में। स्टेप कुछ अगर स्किप कर लूँ तो सॉरी। चलें जी, सम ऑफ द एजेस ऑफ जॉन एंड मैरी इज 32, यानी कि जॉन और मैरी की एज को अगर सम करें, अब मैं एक्स वाई कंसिडर कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा 32, तो मैंने कर दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 32। दूसरा कह रहा है कि 4 years अगो, विच सिंपली मीन्स -4 करें। जॉन वाज, तो जॉन कंपेयर कर रहे हैं तो जॉन इधर दे दें, वॉज की जगह इक्वल आएगा। ट्वाइस विच मीन्स 2 times, 2 मल्टीप्लाई बाय एज ओल्ड एज मैरी, तो मैरी तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये देख लें, ओहो चलें ये जे एंड एम कर लें, एक्स वाई ना करें। चलें जी, अब मेरी तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये देखना है आपने कि 4 साल पहले की बात हो रही है, तो मेरी की एज में से भी हम -4 कर देंगे। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो जे इज इक्वल टू 32 माइनस एम कर दूंगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से मैंने किया, अब ये जहां जहां पे इस इक्वेशन में जे है, वहां पे मैं ये सारा पुट कर दूंगा, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलें जी करते हैं। अच्छा, जे की जगह मैंने रख दिया 32 माइनस एम इज इक्वल टू 2 इंटू एम, -4 था तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू एम इज 2m एंड प्लस माइनस माइनस 2 4 द 8, तो ये हो जाएगा 32 -8 को इस साइड लेके आए +8 एंड m को एक साइड कर ले, तो ये हो जाएगा 2m माइनस m उस साइड चला जाएगा, तो ये कितना हुआ -3m 3m बचा लिया। ये पॉइंट में आ रहा है फिर आप लोगों का? नहीं No, सर sir. आ रहा है सही से। तो इज देयर एनी मिस्टेक दैट आई हैव डन? आई गेस 60/3 आएगा, 60/3 आएगा। तो कहीं पे मैंने मिस्टेक सर की। सर जॉन की एज का वो -4 नहीं दिया आपने पुट करते वक्त। कहाँ पे? अच्छा हाँ, अच्छा सर अच्छा 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 की अच्छा, जगह हाँ रख सर। दिया। जी जी जॉन सर। की एज जी 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 ठीक है। 32 माइनस एम तो मैंने रख जी दिया, सर। लेकिन ये वाला -4 नहीं रखा। ठीक है -4 दे देता हूँ, थैंक यू सो मच। चलें जी, यहाँ पे -4 भी आएगा, +8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 32 में से माइनस जाएंगे 28, 28 में 8 होंगे तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है बेटा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो अब 36 से 3 डिवाइड कर दें, तो एम की एज आ जाएगी आपके पास जो भी आ रही है। ठीक है, अब एम की आ गई तो फिर आप जॉन की इस इक्वेशन से निकालें जो हमने शुरू में बनाई थी, जे प्लस एम 32। ठीक है, जी जी सर समझ गया। चलो ठीक है। और जिन्होंने कहा था कि रिपीट द प्रोसेस, तो पूरा प्रोसेस ही रिपीट कर दिया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमने नहीं किया, चलें ये मेरे जहन में है, अभी रहता है। रेशियो को अभी मैं अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप बेसिक में फंस रहे हैं। चलिए इसको ट्राई करें।
चलिए एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, पिछले क्वेश्चन से ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये पूछ रहा, एज नहीं पूछ रहा, बल्कि ये पूछ रहा है कि कितने सालों में, इन हाउ मेनी ईयर्स विल लुइस बी डबल हर डॉटर्स एज। ठीक है, तो इस दफा एज नहीं है, बल्कि वो नंबर ऑफ ईयर्स हैं जो इनको लगेंगे डबल होने में एज कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये पिछलों से डिफरेंट है। सर जी सर इसमें तो वो उसकी डबल एज से पहले ही बड़ी है, ये कैसे होगा? क्या मतलब बड़ी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप शायद उल्टा समझ रहे हैं। फादर की एज है या मदर होगी, आई डोंट नो, लुइस नाम है, तो लेट्स अज्यूम फादर है, तो फादर की एज है। अच्छा, हर डॉटर लिखा हुआ है तो मदर ही होंगी, चले ये मसला गल हो गया। तो मदर है, उनकी एज दी हुई है, एंड डॉटर की एज दी हुई है। एट द मोमेंट उनकी एज क्या है। अब आपसे ये पूछ रहा है इन फ्यूचर कितने सालों बाद उनकी एज अगर हम कंपेयर करें, तो जितनी अगर एज जितनी बच्ची की उम्र होगी उससे डबल उसकी अम्मी की उम्र होगी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर बच्ची की लेट से अगर एज होती फॉर एग्जांपल 15, ठीक है, और उनकी जी मदर की एज है अगर 30, तो विच मीन्स के डॉटर से डबल एज है मदर की। ठीक है, तो ये अभी अच्छा पूछ रहा है इन गिवन सिनारियो कितने साल लगेंगे। ठीक है, कि जब डॉटर की एज को मदर से कंपेयर करें तो डॉटर की एज डबल हो, यानी कि एल इज इक्वल टू सॉरी एफ इज इक्वल टू 2D हो जाए, उसमें कितना अरसा लगेगा। कितना अरसा लगेगा वो अरसा आपसे पूछ रहा है, इन पर्टिकुलर एज नहीं पूछ रहा है इनकी। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल तो है, उन्होंने दिया है तो सर पॉसिबल तो है आ रहा है सर जवाब? है ना। गुड गुड गुड, हाँ आ कर गए दें, पहले भेज दें, मैसेज कर दें जिन्होंने किया है। सर, मैंने कर दिया है। अच्छा चले, मैसेज ऊपर नीचे हो गया। जी सर आ गया। चले, हाँ जी एक आ गया है, 2 3 4 5 आ गए हैं। चलें जी, मैंने नहीं देखे थे, लेकिन सबके ही अलग आ रहे हैं माशाल्लाह से, तो या तो एक सही है। चलें, अब जिनको नहीं आते, एक तो तरीका ये है कि भाई आप एक एक साल डाल के दोनों को कंपेयर करते चलो, विच विल टेक सम टाइम, लेट्स से विच मींस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 में 6 ऐड करें तो हो जाएगा 10, तो इस साइड 6 26 में 6 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 32, लेकिन 10 जो है उसको अगर डबल करें तो वो 20 होगा, 32 नहीं होगा। एक तो ये कि एक एक नंबर पे या अपने अंदाजे से गेस करके आगे बढ़ते चले। ठीक है, लेट्स से 4 में मैंने 10 ऐड कर दिया, यानी कि 10 साल बाद डॉटर की एज हो जाएगी 14 और मदर की एज हो जाएगी 36, है ना। तो अभी भी 36 जो है वो डबल नहीं है 14 का। एक तो ये आप ऐसे करते चलें, शायद आपको कोई नंबर मिले। ठीक है, तो ये जस्ट हिट एंड ट्रायल है, गलत भी हो सकता है और शायद आपका टाइम भी ले ले, और हो सकता है आप लकी हो और आपकी गेस अच्छी हो तो पहले में आप कर लें। दूसरा तरीका ये है कि सिंपली आप जो है ना एक क्वेश्चन बनाए हैं, एक फॉर्मल तरीके से इसको आगे बढ़ाएं। चलिए जी, इसने कहा है लुइस इज 26 ईयर्स ओल्ड, तो ये सिंपल दे दिया, लुइस इज 26, हर डॉटर इज 4 ईयर्स ओल्ड, मैं डॉटर को डी ले रहा हूँ, इज 4 ईयर्स ओल्ड सिंपली। ठीक है, अब बात कर रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स, कितना टाइम लगेगा, कितने सालों बाद, उसको मैं ले रहा हूँ एक्स, विल, लेकिन इक्वेशन बताइए, लुइस बी डबल हर डॉटर्स एज। ठीक है, लुइस बी डबल हर डॉटर एज, एक तो ये है, लेकिन कितने सालों में, तो वो उतने साल ऐड होंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो एल प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी प्लस एक्स। ये इक्वेशन क्रिएट करना समझ आई, सेकंड वाली, दिस वन। किसी को कहीं मसला है तो मैं रिपीट कर दूं। सर जी
सर आपने बताया था जब एयर्स आते हैं तो हम प्लस करते हैं ना, तो आपने L इज इक्वल 26y लिया है, तो हम 26 में प्लस नहीं करेंगे x को? 26y नहीं लिया बच्चा, ये मैंने ईयर लिखा है, ये कोई यूनिट नहीं है, जस्ट ईयर लिखा है मैंने, y नहीं है, ये सिंपली 26 है, दैट्स इट। क्योंकि वो कह रहा है एट द मोमेंट लुइस की एज 26, तो आप लिख देंगे L इज इक्वल टू 26, ये मैंने जस्ट यूनिट लगाया। उसके बाद है हर डॉटर इज 4 इयर्स ओल्ड, तो D इज इक्वल टू 4 लिख दें, ठीक है, वो मैंने ईयर लिखा है, कोई वेरिएबल नहीं है वो। चले नहीं आया समझ में, एक बार रिपीट कर देता हूँ जिनको नहीं आया। मेन मसला ही इक्वेशन का है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, इक्वेशन खाली समझ रहा। पहले तो देख लें डेटा क्या है। डेटा में ये है कि लुइस इज 26 इयर्स ओल्ड, सिंपली एक पर्टिकुलर एज दी हुई है एट द मोमेंट, कितनी है लुइस की, वो है 26 साल। हर डॉटर यानी कि उनकी बेटी इज 4 इयर्स ओल्ड, उनकी बेटी की जो एज है वो 4 साल है, तो सिंपली डी दिया हुआ है जिसकी एज है इस वक्त 4 साल, सिंपल एज दैट, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें इनको। हाँ, फिर कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स विल लुइस बी डबल हर डॉटर्स एज, यानी कि कितने सालों में या कितने सालों बाद लुइस जो है वो अपनी बेटी की एज से डबल हो जाएंगी, ठीक है। अब कितने सालों बाद सिंपली मींस कि हमें पता नहीं है, तो मैं एक्स रखूंगा, वैसे आता है ना इन 3 इयर्स लुइस विल बी डबल हर डॉटर्स एज, तो फिर हम रखते थे कि लुइस प्लस वो उतने साल रखते थे, इन 3 इयर्स तो L प्लस 3 रख देते, लेकिन अब पता नहीं है तो हम रखेंगे L प्लस एक्स, यानी कि लुइस की एज में इतने साल ऐड होंगे, विल बी देन इट विल बी ट्वाइस हर डॉटर्स एज, तो उतने साल डॉटर की एज में भी तो ऐड होंगे ना, तो हो जाएगा 2 इंटू डी प्लस एक्स। ये 2 मैंने इसलिए दिया क्योंकि डबल की बात कर रहा है, कितने अरसे में वो एज डबल हो जाएगी, ठीक है। अब समझ में आया? जी सर क्लियर है। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? चलें जी, वेल एंड गुड। अब इसको सिंपलीफाई आप करें। अब इसमें ये है कि हमें L भी गिवन है, D भी गिवन है, जस्ट X चाहिए, तो L की जगह रखें 26, X को वहीं रखें, इज इक्वल टू 2 इंटू डी की जगह रखें 4, X को वहीं रखें, एंड देन सिंपलीफाई करें तो आपको X मिल जाएगा। ये हो जाएगा, मैं थोड़ा रख देता हूँ, 54 प्लस 2X, 2X को X उधर जाएगा, X बचेगा, 54 ठहरेगा 26 माइनस 18 18 इज इक्वल टू X आएगा, ठीक है। इसका मतलब है 18 साल लगेंगे तो ही हमारी ये बात प्रूव होगी कि लुइस जो है डबल हो जाए, विच मीन्स कि अगर 26 में आप 18 ऐड करके देखें, ठीक है, दूसरा है 4 में 18 ऐड करके देखें, तो ये कितना होगा, 18 है 4 22 14 4 44, तो डबल हो गया ना बच्चा। अगर हम देखें तो यानी कि इससे मैं अगर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डबल द एज हो जाएगी, 44 इज इक्वल टू 44 आ जाएगा, फाइन। चलें जी, अब एक दो और क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल से क्लास को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं और बाकी क्वेश्चन कल देखते हैं। मुझे लग रहा है सर इसका, शॉर्ट ट्रिक्स भी लगा सकते हैं ना? हाँ हाँ, जिनको अगर कोई शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रही है, लेकिन देखिए वो जैसे, चले मैं ये कह देता हूँ, फिर अगर गलत आया तो उनका जिम्मेदार आप होंगे। अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक्स लगती है तो पहले देखें क्या वो हर कंडीशन में वैलिड होगी, ठीक है, एंड देन मूव अहेड। जैसे नहीं वो नहीं, एवरेज मगर वाला इसमें लग था, रही है, मैं ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, लगा दें, लगा दें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस, गो अहेड विद इट। दूसरा ये था ना, ये तो चलिए सॉल्व का था, लेट मी शो इट, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला था ना। अच्छा, अब ये देखें ना, दूसरा ये है कि मैंने तो ऑप्शन रखे हुए नहीं थे ना, अगर ऑप्शन होते, लेट से ए था 16, बी था ये ईयर्स हैं, इतने सालों में होंगे, लेट से एक होता 18, सी होता 20, तो आप सिंपली क्या करते हैं, यही नंबर पहले इसमें ऐड कर दें 16, इसमें भी ऐड कर दें 16, अब देखें कि क्या ये डबल है एक दूसरे के, तो 16 प्लस 4 हो जाता ये 20, और ये 16 प्लस 26 हो जाता 30, बल्कि कितना 42 हो जाता, तो 42 डबल नहीं है 20 का। फिर अगले नंबर पे आप जाते 18 या फिर 20, जो भी अगर आपको गैस लगना होता। एमसीक्यूज होता तो आप डायरेक्ट पुट करके भी कंपेयर कर सकते थे विदाउट सॉल्विंग, ठीक है। चलिए मैं अब ये करूंगा, आइंदा अगर कोई क्वेश्चन लाऊं तो विदाउट एमसीक्यूज ना हो, शुरू में थे कुछ लेकिन अभी मैं विदाउट एमसीक्यूज नहीं लाऊंगा, ठीक है।
चलिए रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ। केस में कभी कभी ये भी होता है कि आज की एज दे देता है और पूछता है कि कितने साल पहले उनकी एज डबल थी, जैसे अभी था ना इन हाउ मेनी इयर्स, ठीक है, विल लुइस एज बी डबल, तो उसमें ये कहता है कितने इयर्स अगो उनकी एज जो थी वो डबल थी। जब कितने इयर्स अगो होता है तो वैसे हम क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ एजेस डाल के लेट से एल माइनस 3 कर देते, वो जो 3 वाली एग्जांपल मैंने पहले दी थी, तो यहाँ पे हो जाता 3 साल पहले, ठीक है, इट वाज डबल द डॉटर्स एज, तो डॉटर की एज में से भी 3 माइनस करते। लेकिन इसने अगर हाउ मेनी इयर्स की जगह लिखा होता, इन हाउ मेनी नहीं बल्कि लिखा होता हाउ मेनी इयर्स अगो, ठीक है, लुइस एज वाज डबल हर डॉटर्स एज, पीछे जा रहे हैं, जब पीछे जा रहे हैं तो आप एल माइनस, अब यहाँ पे एक्स में माइनस दे देते, और ऐसे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस शीट में मैंने रखे हुए हैं, तो ये हो जाता है 2d माइनस एक्स, ठीक है बच्चा। पीछे जा रहा है तो x में आप माइनस देंगे, अगर फ्यूचर की बात करें इन हाउ मेनी इयर्स तो x में प्लस देंगे। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। चलें ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इनका क्लास थोड़ा हैवी था मेरे ख्याल से। चलिए इनकी बात कर रहे थे ना, 14 नंबर, इसको पहले क्रैक कर लें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ the ages of Sally and Joy now is 175 more than the product of their ages 5 years prior। वो जो रमेश वाला क्वेश्चन था ना, उसमें क्या था, फ्यूचर और पास्ट के जो कंपैरिजन करके उसने प्रेजेंट का पूछा था, ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि इसने कंपैरिजन की हुई है नाउ, विच मीन्स के प्रेजेंट की एंड जो है 5 years prior एंड पास्ट की। तो इसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं, the product of the ages of Sally which means s into j now is कह दिया तो यानी कि लेफ्ट साइड की कहानी खत्म हो गई। is 175 more which means plus 75 होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ plus 75 more किससे भाई, then the product of their ages, लेकिन 5 years prior, आज से 5 साल पहले वाले एज का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो एस एंड जे का होगा, लेकिन उसमें इस चीज का ख्याल रखना है कि 5 साल पहले की बात हो रही है, तो दोनों के एज में से -5 भी आएगा इस प्रोडक्ट के अंदर, j माइनस 5, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया जवेरिया? जी सर जी। अच्छा, सेकंड कह रहा है इफ सैली इज 20 इयर्स ओल्डर देन जॉय, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि सैली इज 20 इयर्स ओल्डर विच मींस के प्लस 20 आएगा, किससे, जॉय से, तो j प्लस 20। व्हाट आर देयर करंट एजेस, जहां जहां पे s है वहां पे j प्लस 20 डाल दें इस इक्वेशन में, ऊपर वाले में, तो ये सिंपलीफाई हो जाएगा आपका। सिंपलीफिकेशन एक मिनट सर, ये लास्ट वाली इक्वेशन बनाई, नीचे वाली, हाँ जी ये फिर से बताएं। बेटा, वो कह रहे हैं ना कि इफ सैली इज 20 इयर्स ओल्डर देन जॉय, कि सैली जो है वो जॉय से 20 साल बड़ा या बड़ी है, तो इसलिए हमने प्लस 20 कर दिया। s इज इक्वल्स टू, वही सैली के लिए s रखे, इज इक्वल टू कहा तो इक्वल रखे, 20 इयर्स ओल्डर कहा तो प्लस 20 कर दे, देन जॉय कहा तो जॉय के लिए इसने j वेरिएबल लिया हुआ था तो j प्लस 20 कर दे। अब समझ में आया? जी सर। अब इसको आप सिंपलीफाई कर दें क्रैक करके, बस हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। नो इश्यूज। चले जी, ये वर्कशीट देखिएगा और इसमें से कोई क्वेश्चन